और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन इमरान रियाज। इमरान रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं, 2 बजे तलब कर लिया गया है डिप्टी स्पीकर को, हमजा शहबाज को भी तलब कर लिया गया है, आप समझते हैं कि जो एक मुस्बत फैसला जो है वो आने वाला है अदालत की जानिब से? देखिए, अदालत का ही फैसला होगा क्योंकि आखिरी ऑप्शन आपके पास अदालत होती है। जहां तक मामला है टेक्निकल चीजों में जाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज और उनकी हुकूमत जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे छुपने की कोशिश करेगी, लेकिन इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हुए हैं टेबल पे। दोस्त मजारी को वो मौका दिया जा रहा है जो कासिम सूरी को नहीं दिया गया था। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कासिम सूरी बार बार कहते रहे कि मुझे अदालत बुलाए, मुझसे पूछे कि मैंने क्यों ये रूलिंग दी है। वो लेटर मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। उस लेटर की बुनियाद के ऊपर जो है वो देखा जा सकता है कि मैंने ये रूलिंग क्यों दी है। लेकिन वहां पे कासिम सूरी को ये मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्त मजारी जो है वो एक लकी और खुशकिस्मत डिप्टी स्पीकर है, उनको ये मौका मिल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाकर ये बताएं कि वो कौन सा पैराग्राफ है और वो कौन सी जगह है आईन की या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जहां पे ये लिखा हुआ है कि पार्टी हेड के लेटर के ऊपर आप वोट काउंट नहीं करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 फिर बाद में बंदे भी डिसीट हो जाएंगे। ये चैलेंज है, या तो उनको जाकर भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे, अदालत जवाब मांगेगी और वो कोशिश करेंगे कि तकनीकी चीजों के पीछे छुपे, बेंच पे एतराज लगाएं या कुछ और करें कि इसको डिले करें। इमरान साहब, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आप समझते हैं कि ऐसा हो? नहीं, आर्टिकल 6 ऐसी चीजों के ऊपर बार बार लगाएंगे तो ये तो पाकिस्तान पूरे गद्दारों से भर जाएगा। हर चीज के ऊपर तो आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि ये सारा रिवर्स हो जाएगा। और जब ये चीजें रिवर्स हो जाती है ना, तो वही इसमें अपनी शर्मिंदगी मजीद करवानी है। तो सियासतदान आइंदा कोशिश करते हैं कि मजीद अपने आप को शर्मिंदा ना करवाएं। इमरान रियाज साहब, आप क्या समझते हैं आगे कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है? हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगस्त के अंदर मामला जो है वो काफी हद तक सेटल हो जाएंगे। अगर आज फैसला जो है वो पीटीआई के हक में आ जाता है, जिसकी उम्मीद भी जाहिर की जा रही है, आगे क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए, अवाम ने PMLN के यहाँ पंजाब में बकिए उधेड़ के रख दिए हैं, उनके कपड़े सारे फाड़ दिए थे। वो एक जांगिया रह गया था, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब कल उतारने पहुंच गए लाहौर, और उन्होंने भी उतार दिया। यानी नून लीग की जो रईस इज्जत थी कल इलेक्शन हारने के बाद, वो एक अजीब तरीके से उनको इलेक्शन जितवाया गया, और वो रईस इज्जत का जनाजा भी जरदारी साहब धूम से निकाल कर वापस अब सिंध जाएंगे। मुझे तो इस सारे एपिसोड में ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया, और जब चाहा उनकी बेइज्जती करवाई, और उनकी सेंट्रल पंजाब के अंदर 75% इलेक्शन हार गए हैं। लाहौर के अंदर वो 4 में से 3 सीटें हार गए हैं, चौथी बड़ी मुश्किल से वो जीते हैं, लाहौर वाले जानते हैं। तो आसिफ, ठीक है। इमरान रियाज सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की रही सही सियासत का जो है वो भी जनाजा निकाल दिया, और उनकी जानिब से कहा गया कि उम्मीद यही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।